तो दोस्तों, काजी साइंटिफिक सॉल्यूशन में फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैसेज ऑफ पेरेंट्स का जो सेकंड पार्ट हम लोगों ने पिछला रिलीज़ किया था, तो आप लोगों ने उसको बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, फीडबैक्स आए। और इसी के साथ ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेता हूँ, हम सीधे मुद्दे पे आते हैं कि जैसा कि हमने पिछली बार कहा था कि हम आप लोगों के लिए आगे सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, हर माँ बाप ये चाहता है, उनकी ये चाहत होती है कि हमारा बच्चा दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बन जाए, वो अच्छी कामयाबी हासिल करे, ऊंचे से ऊंचे डेस्टिनेशन पे वो पहुंचे। तो अगर हम इतिहास उठा के देखें तो जो लोग कामयाब हुए हैं उनके पीछे जो रीज़न है वो है उनका सेल्फ डिसिप्लिन। और ये सेल्फ डिसिप्लिन जो बनता है ये बचपन से, इसके लिए माँ बाप का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे सबसे पहली चीज़ है कि बच्चा हर किसी का लाड़ प्यार में बड़ा होता है। लाड़ प्यार अपने जगह ठीक है, लेकिन अगर बच्चे के अंदर पंक्चुअलिटी नहीं आ रही है, जैसे होता यह है कि हम ये सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, उसे सोने दो देर तक, छुट्टियां हैं तो और ज़्यादा सोने दो। तो देखिए, वैकअप ऑन टाइम जो है, मतलब सुबह किसी एक फिक्स टाइम बच्चे का करते हैं और उसको हमेशा उसी टाइम पर उठाएं, उसकी आदत बनाएं कि आपको रोज़ इतने बजे उठना है। अब जो वैकअप ऑन टाइम है, जो मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट का बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं ज़्यादा फ़ायदे गिना नहीं सकता, मेरे पास वक्त की कमी है, तो कुछ मोटे मोटे फ़ायदे गिनाता हूँ। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग कि ये बातें सही है या नहीं, है ना। तो देखिए, ऐसा है कि जब इंसान टाइम का पाबंद होता है उठने के लिए, तो अगर वो सुबह जल्दी उठता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उसकी काम करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो बढ़ जाती है। उसको एक्सरसाइज करने के लिए टाइम मिल जाता है ना, इस पे भी हम बाद में आएंगे। फिर उसके जो मेंटल हेल्थ है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है, दिमागी ताकत उसकी बढ़ती है, और उसकी जो सोने की क्वालिटी है, नींद की क्वालिटी है। आज हम लोग, बहुत से लोग परेशान होते हैं कि हमें नींद अच्छी नहीं लगती, तो उसका रीज़न यही है, देर तक जागना, सुबह देर तक सोना। तो ये एक हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, इसके लिए हम हमारा टाइम बदलें, हम खुद भी बदलें और हमारे बच्चों को भी बदलाएं, है ना। उसके बाद है ईट हेल्दी वाला पॉइंट। अब देखिए, अभी हम लोग कहते हैं कि यार टाइम कहाँ है, फास्ट फूड खा के जल्दी से टाइम ख़त्म करके काम करना है। तो देखिए, ये जो फास्ट फूड है, जंक फूड्स हैं, इसके तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपको यूट्यूब पे और गूगल पे और बहुत सारे इसकी चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि जो हेल्दी फूड्स हैं वो अगर बच्चों को हम देते हैं तो उसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत सारे हैं। उसमें से जैसे कि उसकी जो इम्यूनिटी पावर है ना, लड़ाई से लड़ने की जो ताकत है उसके बदन की, वो बढ़ जाती है बीमारियों से लड़ने की। फिर बाद में अगर वो हेल्दी फूड करता है, हेल्दी फूड लेता है, तो उसकी हड्डियाँ मजबूत होती जाती हैं, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, पचन क्षमता, वो अच्छी रहती है, वो बिगड़ती नहीं है। अक्सर बीमारियां आप लोगों ने सुनी होगी कि पेट से ही शुरू होती है। जिसका पेट खराब होता है उसके पूरे बदन में जो है तो अलग अलग डिसीज, बीमारियां पैदा होने लगती हैं। उसके जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं,
वो बच्चे की आपकी मजबूत होती जाएगी। और फिर बच्चे को इसके साथ ही जो है ना, तो हेल्दी फूड जब वो लेगा तो उसकी जो मेंटल हेल्थ हैं, उसकी जो बॉडीज़ हैं, वो उसकी सपोर्टिव फॉर्म में रहेगी। तो इसके बाद आपको करना ये है कि उसको डेडलाइंस जो हैं उसको दें। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में, हमारे गोल सेटिंग्स के वीडियो आए हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा उसके लिंक्स। तो जो गोल आप बच्चों को दोगे, वो गोल बच्चा अचीव करना कैसे सीखेगा, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा, उसको हम टारगेट दें। जैसे मैंने बताया था कि बच्चों को छोटे छोटे टारगेट्स दें, छोटे छोटे गोल्स देना सिखाएं। तो यही वो चीज़ है कि उनको एक डेडलाइंस देना चाहिए और उस डेडलाइन के अंदर बच्चे ने वो काम पूरा करना चाहिए। तो ये क्या है, इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर अपने टारगेट को अचीव करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। और फिर उसको इस चीज़ के लिए उसको जो है तो अच्छी आदतें हमको लगाना पड़ेगी। जैसे जल्दी उठना है, अच्छी एक्सरसाइजेस हैं, और फिर बाद में जो हमारे रोज़मर्रा के काम हैं उसमें करने वाली चीज़ें हैं जिसको हम तहजीब कहते हैं, है ना, उसको रिस्पेक्ट सिखाना पड़ेगा। उसको जो है तो हाथ पैर धोने का अच्छा तरीका, है ना, कपड़े पहनने का तरीका और डिसेंट रहने का तरीका, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चों को बचपन से सिखाई जाती हैं। और बच्चे जब बचपन से इसके आदी हो जाते हैं तो आगे जाके वो बहुत अच्छा इसके ऊपर फॉलो अप करते हैं, जिसकी वजह से उनको तकलीफ़ें नहीं आती हैं ज़िंदगी में। और फिर उनको फॉलो थ्रू रहना सिखाएं कि बेटा आप जो गोल्स लेके चल रहे हो, जो टारगेट्स आप लेके चल रहे हो, तो इसके लिए आपको किसी ना किसी पर्सनालिटीज़ को फॉलो करते चलना पड़ेगा। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, जैसे हम लोग देखते हैं कि स्कूल में बहुत से महापुरुषों के बारे में बताया जाता है, उनकी जीवन के बारे में बताया जाता है, उनका लाइफ स्पैन एक्सप्लेन किया जाता है। तो बचपन से हम बच्चों के दिल में अच्छे लोगों की बातें उतारें तो बच्चे क्या करेंगे कि फिर वो उनको फॉलो करेंगे। तो वो उनको जब फॉलो करेंगे तो उनका जो गोल सेट है वो उसको अचीव करने में उनको आसानी होगी। ठीक है। और फिर जो हमारा 7th पॉइंट है कि बच्चों को टेम्पटेशन से बचाना है। टेम्पटेशन क्या है? जैसे आजकल बच्चे मोबाइल्स में देखते हैं, टीवीज़ में देखते हैं, एड्स आती हैं, है ना। बच्चा ये देखता है कि जल्दी पैसा कैसे कमाना है, या फिर उसको कोई लालच देके कोई गलत काम भी करा लेता है। तो बच्चों को छोटी छोटी लालचों से और बड़ी लालचों से बचाना है। इसके लिए माँ बाप को बैठकर उसको सिखाना है। ये सारी चीज़ें गुड हैबिट्स के अंदर इंक्लूड हो जाएगी, शामिल हो जाएगी। और उनको हर किसी से रिस्पेक्टफुली एक्ट करना सिखाना पड़ेगा। छोटों से रिस्पेक्ट करना, बड़ों का रिस्पेक्ट करना, टीचर्स का, अपने फ्रेंड्स का, अपने सीनियर्स का। जब वो ये करेंगे, जब वो फिर अगर वो खुद का बिजनेस करते हैं या कहीं जॉब करते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ों से जो बेनिफिट्स होता है, तो हम देखेंगे कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहा है। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों तक मेरे इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।